वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कोस्मोस अकेडमी। मैं प्रोफेसर अली जैन आपसे बात कर रहा हूँ। आज FGEI का टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो आज अनाउंस हो चुका है। यहाँ से ये आप देख भी सकते हैं, EST इंडक्शन 2025 अपडेट। तो जो टेस्ट हुआ था वो 23 फरवरी को हुआ था और आज ये 24 मार्च को इसका रिज़ल्ट आ गया। हमने आपको बताया भी था कि विद इन अ मंथ इसका रिज़ल्ट आ जाएगा और आप देख सकते हैं कि एक मंथ के अंदर अंदर इसका रिज़ल्ट आ गया। तो अगर आप रिज़ल्ट जो है वो आप देखना चाहती हैं तो आप गूगल पर टाइप करेंगे FGEIEST इंडक्शन 2025 रिज़ल्ट। तो फिर आपके सामने जो पहला लिंक होगा आपने वो ओपन हो जाएगा। तो उस पर आपने क्लिक करना है तो ये आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप रिज़ल्ट FGEI पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका रिज़ल्ट शो हो जाएगा। तो अब देखिए बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो उनका रिज़ल्ट आ गया। बहुत सारे स्टूडेंट वो खुश हैं, बहुत सारे स्टूडेंट वो सिस्टम को गालियाँ दे रहे हैं, नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं हमारे मार्क्स इतने बनते नहीं हैं। क्योंकि जब टेस्ट हुआ था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बोला था कि जी 90 मेरे 90 मार्क्स आएंगे, मेरे 80 मार्क्स आएंगे, 85 मार्क्स आएंगे। लेकिन अब जब उनका रिज़ल्ट आया है तो वो टोटली उसके अपोजिट आया है। तो देखिए कंपेटिटिव एग्जाम में हमेशा इस बात का मार्जिन होता है कि जो मार्क्स आप एक्सपेक्ट करते हैं उसके मुताबिक आपके मार्क्स बहुत कम आते हैं। तो इसकी बहुत सारी रीज़न ये होती हैं कि जो स्टूडेंट्स होती हैं वो बबल्स जो होती हैं ना, जिनको आपने वो फिल करना होता है। चूँकि वो इतनी प्रैक्टिस होती नहीं है स्टूडेंट्स को, अपने वेब ऐसी वो में ये बबल्स आपने फिल किए होते हैं। तो उसके बाद आपका वो ज़ाहिर है प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए वो फिर जो बबल्स है ना वो सही तरह से फिल नहीं कर पाते। तो जिसकी वजह से वो फिर आपका आंसर तो ठीक होता है, लेकिन चूँकि वो बबल्स आपने सही तरह फिल नहीं किए होते, वो इनकी जो है वो सर्कल से बाहर चली जाती है, तो वो फिर आपका ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। तो मैं स्टूडेंट्स को ये भी मशवरा दूंगा कि वो तैयारी भी करते हैं लेकिन साथ साथ बबल्स फिल करने की भी प्रैक्टिस किया करें। तो बहुत सारे मेरे मुताबिक तो ये रीज़न है कि जो बबल्स हैं वो सही तरह से स्टूडेंट से फिल नहीं कर सके। और दूसरी रीज़न मार्क्स का माने कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उससे मार्क्स का माने कि ये रीज़न है कि जो आंसर की जो आपको बताई गई है वो गलत है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तान में अथेंटिक सोर्स है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमेशा कम होता है। लोग भरमार पड़ी है लेकिन वो सारे फेक न्यूज़ होती हैं। व्यूज़ के चक्करों में वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन वो शेयर करते रहती हैं। ठीक हो गया। तो अब स्टूडेंट्स का नेक्स्ट सवाल है कि जी हमने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हम इंटरव्यू का कब पता चलेगा। तो आप देख सकती हैं ये मैंने आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन की है। इंटरव्यू का जो सिलसिला होगा वो 8 अप्रैल से स्टार्ट होगा। 8 अप्रैल से आपका जो इंटरव्यू वो शुरू हो जाएंगे। तो द इंटरव्यू स्केड्यूल विल बी अवेलेबल ऑन द FGEI वेबसाइट। अभी जस्ट आपको क्या शो हो रहा है, अभी जस्ट आपको आपका रिजल्ट शो हो रहा है और कोई मैसेज आपको शो नहीं हो रहा। तो 27 मार्च को जब आप दोबारा अकाउंट को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको मैसेज शो होगा कि आपने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है, कंग्रेचुलेशन। अगर आपने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं किया तो वो फिर आपको बोलेंगे बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टाइम। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी नोटिफाइड वाया SMS। आपको SMS भी आएगा, आपको कॉल लेटर भी आपको या SMS आएगा या कॉल लेटर, दोनों में से कोई भी चीज़ आ सकती है। जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने दिए होंगे ना उन पर आएगा या अपने एड्रेस पर। तो एड्रेस पर तो खैर वो आई थिंक सो नहीं आएगा, आपको SMS ही आएंगे। ठीक हो गया। तो 27 को अब आपको पता चलेगा कि आपने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई की है या इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं किया। और फिर 8 अप्रैल को आपके इंटरव्यू आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपने क्या करना है, ये अगर आपने रिजल्ट देखना है तो वो आप इसको वो देख सकते हैं। अब देखिए ये आपके सामने एडवर्टाइजमेंट है। तो इसमें क्या था कि सीट्स माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा थी। जो मेल्स की जो सीट थे वो 212 सीट्स थी और जो फीमेल्स के टोटल सीट थी वो 45 सीट्स थी। ठीक है। तो वैसे जो PPSC में होता है कि जी एक सीट के लिए 5 स्टूडेंट को बुलाती हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में एक सीट के लिए 3 स्टूडेंट्स को बुलाती हैं। तो FGEI का ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक सीट के लिए वो इतने स्टूडेंट्स को बुलाएंगे या एक सीट के लिए इतने स्टूडेंट्स को बुलाएंगे। उनका अपना क्राइटेरिया, जो टॉपर्स होंगे वो अपने देखेंगे कितने टॉपर्स बन रहे हैं, उसके मुताबिक वो क्या करेंगे, वो उनको वो बुला लेंगे। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि एक सीट के लिए इतने बुलाएंगे, एक सीट के लिए इतने बुलाएंगे। ठीक हो गया। तो आप देख लें जो ओपन मेरिट की 16 सीट्स थी, इसमें सारा पाकिस्तान आ जाता है।
और फिर पंजाब का जो है उसमें 99 सीट्स ओपन मेरिट की थी, 5 नॉन मुस्लिम की थी, 2 माइनॉरिटीज़ थी। वो मैंने आपको बताया भी था कि पंजाब के ये जो नॉन मुस्लिम हैं इनकी 99 नहीं बल्कि 104 सीट्स बनती हैं, इनकी 5 सीट्स नहीं बल्कि 104 सीट्स बनती हैं, और 16 सीट्स ये ऐड कर दें तो 120 सीट्स बनती हैं। तो ये मैंने आपको वो अपने वो लास्ट वीडियो में बताया भी था, अगर आपको नहीं पता हो तो वो उसको दोबारा से आप उसको देख सकती हैं। ठीक हो गया। तो अब देखिए जो मेरिट है मैं जो पंजाब का मेरिट है, आप देखिए पंजाब की सीट्स माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हैं। तो जो फीमेल्स की जो सीट्स हैं वो भी 21 ओपन मेरिट की हैं, 1 नॉन मुस्लिम और 1 माइनॉरिटी कोटा की है। तो और मार्क्स जो बड़े कलाबे मिला रहे थे जी 90, 95, 80, 85, अब वो सिचुएशन तो आपके सामने रही नहीं है। तो जो फीमेल्स हैं तो फीमेल्स का जो मेरिट मेरे मुताबिक जो मेरी असेसमेंट के मुताबिक होगा वो 58 मिनिमम उनका वो क्लोजिंग मेरिट होगा। अगर आपके 58 या 58 से ज़्यादा हैं तो आपको इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसी तरह जो मेल्स हैं तो मेल्स की अगर आपका मार्क्स 62 या 62 से अबव है तो आपको इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। पंजाब की बात कर रहा हूँ। जैसे आप आ जाती हैं सिंध पे, तो अब देखिए सिंध के जो फीमेल्स की सीट्स हैं 5 है और 1 इनकी नॉन मुस्लिम की है, तो यानी कि आप कह सकते हैं इनके टोटल 6 सीट्स बनती हैं। तो चूंकि टेस्ट में मार्क्स कम आए हैं तो अगेन यहाँ पर जो फीमेल्स का जो मेरिट होगा वो 60 तक ही मेरिट रहेगा। अगर आप फीमेल्स का 60 से अबव मार्क्स है तो उनको इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसी तरह जो मेल्स हैं यहाँ पर 24 सीट्स बनती हैं, 25 सीट्स हैं। तो मेल्स का यहाँ पर 65 से जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं उनको इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सिंध अर्बन पे आ जाती हैं तो अगेन जो यहाँ पर फीमेल्स की 4 सीट्स हैं, तो यहाँ पर जिनके मार्क्स 52 से अबव हैं उनको इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और मेल्स के यहाँ पर जो 16 सीट्स हैं तो यहाँ पर मेल्स को जो ना वो 60 प्लस से, क्योंकि मेल्स का मेरिट हमेशा ही होता है, फीमेल्स का मेरिट लो होता है। ठीक हो गया। क्योंकि अब देखिए सॉरी जो सिंध रूरल का जो मेरिट है वो 52 होगा, सिंध अर्बन का जो मेरिट है वो 60 होगा, जो मैं तो वोल्ट बता गया था। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो इसी तरह जो मेल्स हैं जो सिंध रूरल है उनका मेरिट 60 होगा। इसी तरह जो सिंध अर्बन है उनका मेरिट जो वो क्योंकि 16 सीट्स हैं तो इनका भी मेरिट 60 प्लस ही जाएगा। ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा तो फीमेल्स का अगेन में मेरे मुताबिक 55 होगा, और खैबर पख्तूनख्वा के जो मेल्स हैं वहाँ पर उनका जो मेरिट है वो 65 प्लस तक जाएगा। ठीक है। बलोचिस्तान अगेन 55 प्लस और मेल्स का अगेन 60 प्लस। फाटा की यहाँ पर मेल्स के 6 सीट्स हैं और यहाँ पर 1 सीट है। तो फाटा में जो टॉपर होगा उसी को वहाँ से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर फिर 60 प्लस जिसके मार्क्स आएंगे उसको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए फाटा के लिहाज से। और इसी तरह जो मेल्स हैं उनका 6 सीट्स हैं तो उनको भी 60 प्लस जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में फीमेल्स की कोई सीट नहीं थी तो वो आज़ाद ओपन मेरिट में आएंगे। तो आज़ाद कश्मीर के स्टूडेंट से ये बोलूँगा कि चूँकि आपका वो मुकाबला बाकी सूबों के साथ भी है, तो अगर आपके 65 प्लस मार्क्स हैं तो फिर आप ओपन मेरिट में आते हैं। ठीक है, फीमेल्स की बात कर रहा हूँ। और मेल्स की बात ये है कि अगर आपके मार्क्स वो ज़ाहिर है कि अगर 70 प्लस है तो फिर आप डेफिनेटली आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई आपने कर लिया है। तो लेकिन अगर आपका 65 प्लस मार्क्स है तो आप इंशाल्लाह आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये थी हमारी असेसमेंट। तो इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम आपको बताएंगे कि आपने इंटरव्यू में क्या चीज़ें तैयार करनी है और क्या चीज़ें आपने तैयार नहीं करनी। ये जिस वीडियो थी कि आपको आपने अपना वो अपनी जो असेसमेंट के मुताबिक आपको मेरिट बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी असेसमेंट मोस्टली ठीक रहती है, तो इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा भी हमारी असेसमेंट ठीक होगी। तो कमेंट सेक्शन में आप अपने मार्क्स भी साथ साथ बता सकती हैं कि आपके मार्क्स कितने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मैं गाइड करूँगा कि आपने इंटरव्यू के लिए क्या क्या चीज़ें तैयार करनी हैं। क्योंकि अब 10 मिनट की वीडियो तकरीबन हो गई है तो वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तो बहुत सारे विशेज़ आपके लिए, बेस्ट ऑफ लक जिन्होंने स्टूडेंट्स इंटरव्यू लिए क्वालिफाई की है और जिनके मार्क्स कम है वो परेशान ना हो
वो अपनी तैयारी को जारी रखें और बहुत सारी जॉब्स आती रहती हैं तो उसके लिए वो तैयारी करें। अब ये ASF की सीट्स आई हैं, फेडरल में बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, 40+ सीट्स हैं, तो उसकी तैयारी आप शुरू कर दें। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।